जी। एक दिन पहले गोरखपुर से लौटते हुए एक कविता लिखी गई थी। इस तरह की आमी से परिचय होगा आपको। एक गोरखपुर के पास से आमी बस्ती में, हाँ, मतलब वो संत कबीर नगर होते हुए निकलती है। और उसका जो है वो सबसे कहाँ के रहने वाले? मैं आपका पड़ोसी। उसके दो कविताएं। जी। एक दिन पहले गोरखपुर से लौटते हुए एक कविता लिखी गई थी। इस तरह की आमी से परिचय होगा आपको। एक गोरखपुर के पास से आमी बस्ती में, हाँ, मतलब वो संत कबीर नगर होते हुए निकलती है। और उसका जो है वो सबसे कहाँ के रहने वाले? मैं आपका पड़ोसी बस्ती का। अच्छा ठीक अच्छा। ठीक। कहाँ बस्ती में? हरैया था। हरैया, अनिल कुमार सिंह के गांव के पास। तो कविता का शीर्षक है आमी से भेंट। जी। अचानक हो गई भेंट, सलाम दुआ हालचाल के बाद भी बना रहा परिचय। बताया मैंने कि राप्ती का बेटा हूँ, राप्ती का बेटा हूँ। लुम्बिनी में मिला था आपसे पहली बार। कबीर के चक्कर में मगहर आते जाते देखता हूँ और रुक जाता हूँ थोड़ी देर। बताया मैंने राप्ती का बेटा हूँ, लुम्बिनी में मिला था आपसे पहली बार। कबीर के चक्कर में मगहर आते जाते देखता हूँ और रुक जाता हूँ थोड़ी देर। आप बहुत दुबरा गई हैं, कुछ बीमार सी लग रही हैं, कुछ संवरा भी गई हैं। चुप एक चुप हजार चुप, जबकि मैं जानना चाहता था बहुत बहुत कुछ। जैसे जन्मे थे जब बुद्ध तो गाया गया था कौन सा सोहर। जब मरे थे कबीर तब तू रोई थी कि नहीं। कब कब आए थे गोरखनाथ इधर से। अच्छा, आप जानती तो होंगी आने वाले लाशों का नाम पता। क्या सुबह सुबह हवा अब भी छेड़ती है और चहलकदमी करती हैं रात भर मछलियाँ। सिंघाड़ा तोड़ते हुए क्या बातें करते हैं खट्टे। दूर तक पसरी जलकुंभी फूलने पर अब भी इतराती हो क्या। अच्छा छोड़िए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि दोनों किनारों पर बसे लाख लाख लोगों के आंखों में नमी तथा पानी बचा है कि नहीं। माफ करना, यह सवाल तो आपसे ही बनेगा ना, क्योंकि आप बुद्ध और कबीर को जोड़ती हैं। चुप्पी तोड़िए और बोलिए, आपका होना ही उम्मीद का होना है। क्या बढ़िया। आमी और एक आध आमी से संवाद, आमी से बात, आमी से मुलाकात, भेंट, आमी से। और एक कविता तो उसी जमीन में है। जी। हाँ अगर मिल जाए तो। सब बढ़िया है। कल इंग्लैंड आया है। कविता का शीर्षक है बुद्ध से। वीकेंड। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? वीकेंड का है संकट वही। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, चलो एक साप्ताहिक अखबार निकलता था। हाँ वीकेंड रिव्यू। हाँ जी। हिंदुस्तान वाली ग्रुप से। जी। हाँ जी। कविता का शीर्षक है बुद्ध से। जी। तुम्हारे पास ईश्वर नहीं था, हमने तुम्हें ईश्वर बना लिया। तुम्हें नहीं पता इतनी सी बात कि धर्म ईश्वर के बिना नहीं चलता और ईश्वर डर के बिना। दो, जब
युद्ध की ललकार हो, जब मार काट मची हो, जब नफरत के छलक रहे हों प्याले, जी जब हो रही हो खून की बारिश, दरक गया हो विश्वास, टूट रही हो आस्थाएं, तब तुम्हारा विश्वास भरा चेहरा, दीप्त मुखमंडल और दुनिया से नफरत और हिंसा की पूर्ण विदाई वाली मुस्कान बहुत याद आ रही है बनते। जी 3 लुम्बिनी से गोरखपुर आते आते थक गई है आमी, राप्ती कुशीनारा में आई है बाढ़, नारायणी नहीं संभाल पा रही है बहते माँ के आंसुओं को, पिता थक गए हैं शव बनते। इस दुखदाई समय में दुख के खिलाफ हमारा संघर्ष अधूरा रह गया है। क्या बात है। अंगुलीमाल गरज रहा है, बोल रहा है झूठ पर झूठ, कलिंग पटा पड़ा है बच्चों की लाशों से, राजकीय नृत्यशाला में चल रहा है भंड नृत्य, नालंदा तक्षशिला में लग गई है आग, मगध कौशल सहित सभी महाजनपदों में कृषकों ने कर लिया है निश्चय आत्मघात का, क्या बात है। बहुत बहुत कम बची हवा जीने के लिए। ओह भंते नहीं कि कोई मैंने अपेक्षा, फिर भी टूट पड़ा है दुखों का पहाड़, तुम्हारी लड़ाई धीमी पड़ गई है भंते। एक बिल्कुल जी दूसरे संदर्भ में बुद्ध जी से ही जी कविता जी का 5वां जी संदर्भ। जी जी भंते यशोधरा को छोड़ने और सुजाता के जीवनदायिनी खीर के बीच क्या था, जिसने आधी आबादी को बना दिया संघ का हिस्सा। जी भंते यशोधरा के छोड़ने और सुजाता के जीवनदायिनी खीर के बीच क्या था, जिसने आधी आबादी को बना दिया संघ का हिस्सा। दुख से मुक्ति के संघर्ष में ज्ञान का वो कौन सा ताप था जिसने इस तक पहुंचाया कि आधी आबादी के मुक्ति के बिना संभव नहीं है कोई मुक्ति की अवधारणा। भंते यशोधरा का त्याग या सुजाता की खीर। क्या बात है। बहुत सुंदर। बस हो गया इतना ही। अरे बस डिफेंस में इतना ही। अब कुछ तो सिंगर की मर्यादा भी नहीं है। जैसा कि शीर्षक है आपके संग्रह का माटी कहानी, वैसी और वैसी ही कविताएं